बच्चे की इच्छाएं सबसे सस्ती होती हैं। बिल्कुल। और जितना बड़ा हो जाता है उतनी महंगी खुशियां उसे ना चाहिए मुक्ति। भागवत में वर्णन करते हैं ठाकुर जी की एक सेना है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। आपने परब्रह्म को केवल परब्रह्म दिखाया है, आपने परब्रह्म को एक ऊंची सत्ता के रूप में दिखाया है, जिसके कारण विश्वास होता है, जिसके कारण आस्था होती है, लेकिन प्रेम नहीं होता। कौन पावे या को पार, प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। आप सच में विश्व के सबसे सुविख्यात कथाकारों में से एक हैं। आपने मुझे दिख गए। स्कूल की बातों को समझाने वाला अगर कोई ना होता तो क्या होता? वो फॉर्मूलाज, वो इक्वेशंस, जिनके पीछे छुपा सच, उनके जवाब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन जब कोई तुम्हें समझाता है तो समझ में आता है, अरे बस इतनी सी ही तो बात थी। जैसे हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है जो अपना पूरा जीवन उस विषय को समझने में बिताता है, उसी प्रकार ग्रंथों के, धार्मिक किताबों के भी टीचर्स यानी कि गुरु होते हैं जो उन पुराणों के पीछे छुपा सत्य, उसका संदर्भ और उसके मीनिंग को हम तक पहुंचाते हैं। और ऐसे ही एक जानकार, एक विद्वान, एक दूरदृष्टा और भागवत महापुराण के कथाकार श्री इंद्रेश उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं ऑन व्हाट्स योर मंत्रा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। अब ये सबसे पहले तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पीएचडी? एलकेजी का विद्यार्थी। क्योंकि एलकेजी का जो विद्यार्थी होता है वो सबसे स्वतंत्र होता है। मैंने यही उम्मीद की थी कि आप अपने आप को आजीवन विद्यार्थी ही मानेंगे। ये एक मंत्र है जो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए जीवन में, कि मेरे अंदर जिज्ञासा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से यही बात कहते हैं कि अर्जुन सदा जिज्ञासु रहो, सीखने की इच्छा सदा रखो। घड़ा खाली रहेगा तभी जल भर पाएगा। अपने आप को भरा हुआ मानेगा, घड़ा भर जाएगा तो जल डालने पर छलक जाएगा, बाहर आएगा। तो सदा अपने आप को अपूर्ण मानना चाहिए ताकि पूर्णता की इच्छा सदा बनी रहे और वो अपने अंदर अवतरित होती रहे। प्रभु अगर उतरते रहे तो उसी का आनंद। वृंदावन के इंद्रेश जी मुंबई शहर पधारे, कैसा लगा यहाँ का ट्रैफिक? मुंबई, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। मुंबई का एक रूप जो है वो हमारे जैसे लोगों को या थोड़े सिस्टमेटिक ढंग से रहने वाले लोगों को थोड़ा विचित्र लगता है। पर एक चीज मैं सोच रहा था कि मुंबई की जो भूमि है ना जी, वो सामान्य नहीं है। निश्चित ही आप इसको किसी तप की भूमि से कम नहीं मान सकते। यहाँ पर आकर के कर्म और परिश्रम करने के बाद व्यक्ति एक किस लेवल को पहुंच जाता है कि हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। उस व्यक्ति को ये नगरी बनाती है। तो आप इस भूमि को सामान्य नहीं मान सकते, ये सामान्य नहीं है। निश्चित ही यहाँ कर्म तपस्या है। बिल्कुल। पूरे विश्व में आप जप करो, अनुष्ठान करो, वैदिक नियम करो, गंगा स्नान, नर्मदा स्नान करो, तब आपको पुण्य मिलता है। मुंबई में कर्म करो तब आपको पुण्य मिलेगा। और तपस्या के बिना यहाँ पर भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसको आप सामान्य नहीं कह सकते। बिल्कुल। बल्कि भारत के माया नगरी तो है, सब जगह माया है, बस कहीं ज्यादा दिख रही है, कहीं पर्दे में है। माया सब जगह है, लेकिन यहाँ की माया विच्छिन्न हो सकती है अगर व्यक्ति कर्म को प्रधान माने। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म और परिश्रम यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने किया जी, तो ये नगरी उसको उस स्तर पर पहुंचाती है कि फिर उसके जैसा बनने के लिए लोग सोचते हैं। बिल्कुल। और ये समंदर से बड़ी एक चीज सीखने को मिलती है इंद्र जी। मुझे तो हमेशा शुरू में ऐसा लगता था कि ये समंदर के अपने खुद की एक व्यक्तित्व है। और जैसे होता है ना कि हर कोई आने की कोशिश करता तो पहले उठा के फेंकती है बाहर। वो परखती है आपको अच्छे से कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। और दिन भर में बंबई शहर के अंदर लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग चले जाते हैं। वो जिनको फेंक रही है बाहर और वो चले गए। लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार जब वो देखती है कि ये मेहनत कर रहा है, इस शहर की तरफ आने की बार बार कोशिश कर रहा है, फिर उसी समंदर की तरह आती है और एक माँ की तरह उसको समा के अंदर ले जाती, समत्व में ले जाती। फिर अंदर तो लहर है नहीं, अंदर तो शांत है सब। जो कुछ है सब सरफेस पे है इंद्र जी। सारे भाव, सारे इमोशंस है कि नहीं, अंदर से सब शांत। बहुत सुंदर, आपका ये भाव बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंद्र जी। इंद्र जी, बंबई की बात हुई, you've traveled across the globe,
कहाँ सबसे ज्यादा आनंद आया लोगों के बीच में, कहाँ सबसे ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिला, कहाँ सबसे ज्यादा भक्ति देखने को मिली? सब जगह अलग अलग तरीके हैं लोगों के, अलग अलग भाव और अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। पंजाब जाओ तो वहाँ की एक अलग पहचान है। जी, जी। मध्य प्रदेश से अभी मैं आया, वहाँ का एक अलग ही भाव है। मध्य प्रदेश के लोगों को देखते हैं तो वहाँ ऐसा है, अगर हमने कह दिया ये तो सब मान ही जाएंगे हाँ ये। वहां पर तर्क वितर्क नहीं है। आप मुंबई आते हो तो यहाँ पर आपने कहा ये, तो सामने वाला पूछा कैसे ये, कैसे थोड़ा इसके बारे में बताओ। तो तर्क, कुतर्क, वितर्क, इन सब से जुड़े जुड़े लोग हैं। आपको दोनों में कोई परहेज नहीं होती? मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बिल्कुल परहेज नहीं होता, पर मैं तर्क वितर्क वालों से कहता हूँ तर्क वितर्क की जगह जिज्ञासा करो। तर्क में क्या होता है कि आप सामने वाले को काउंटर कर रहे हो कि आपने ये कहा कैसे, अब कैसे में फिर वो और जाओ तो फिर कैसे, अब वो तर्क वितर्क में खत्म ही नहीं होनी। कभी नहीं। इसीलिए आपको जिज्ञासु बनना चाहिए। जिज्ञासु मतलब हाँ ठीक है मैं जानने की, और थोड़ा थोड़ा विश्वास भी चाहिए उसमें। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें आप प्रश्न कर सकते हो, पर प्रश्न करने के बाद आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप वहां पर अगर कुतर्क में चले गए ना तो फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे। अर्जुन ने कुतर्क नहीं किया ठाकुर जी से, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन की यही बात महाभारत युद्ध जिता देती है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप बस कहो। भगवान बोले तो फिर देख ले, सोच ले, कह दूं, बोले हाँ कहो। तो वहीं से फिर महाभारत युद्ध, हम सबका भी महाभारत है, ये संसार महाभारत है, हम सब अर्जुन है, हम सब युद्ध कर रहे हैं। पर हम लोग अर्जुन क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम कुतर्क कर रहे हैं ठाकुर जी से। और बिल्कुल सत्य वचन है। एक होता है कि बहस के मुद्दे से बहस करनी है, और एक होती है समझने के लिए कुछ विचार करना है, उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। वो फिर आपके एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहो तो पत्थर ही है। सही बात है। दुनिया भ्रमण करिए, आप यहाँ पर भी आए, आपको अलग अलग शहरों में जाते हो, लोग अलग अलग किस्म के व्यंजन ऑफर करते हैं, आप कुछ नहीं खाते। यहाँ पर भी आपके लिए मिर्ची बड़े और जलेबी आई, आप खाए नहीं, लेकिन कहीं का तो व्यंजन पसंद आता होगा वृंदावन के अलावा। बहुत अच्छा है, सब जगह का अलग। गुजराती भोजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का श्रीखंड मुझे अच्छा लगता है। मुंबई आता हूँ तो मैं ऑनियन गार्लिक का परहेज की वजह से जहाँ मैं रुकता हूँ उनको बोलता हूँ कि यहीं बड़ा पाव बनाओ, तो वहीं बनाते हैं। मुंबई का मैंने सुना कि यहाँ लोग इसी पर ही जीते हैं। तो एक प्रकार से वही बड़ा पाव, वही लंच, वही डिनर। हाँ, तो बड़ा पाव जो है वो यहाँ प्राण है। तो यहाँ के प्राण का सेवन तो एक बार करना चाहिए। तो वो मैं यहाँ के तरीके से करता हूँ जब आता हूँ। तो सब जगह अलग अलग मिलता है। अब मैं बंगाल जाता हूँ तो वहाँ मुझे मटके का खजूर वाला रसगुल्ला, एक मीठा रसगुल्ला तो होता ही है, पर खजूर के रस से मीठा हुआ रसगुल्ला वो बहुत बढ़िया लगता है। बड़े होने के बारे में क्या विचार है आपका इंद्र जी? काश बाल अवस्था में ही रहते, उसकी एक वो मासूमियत जो सब में रह जाती। मैं आज भी कथा करता हूँ जी, पर मैं अपने उस रूप को नहीं छोड़ना चाहता कभी भी, जो मेरा ऊधम वाला रूप है। अच्छा देखो, एक चीज और है कि ये व्यास के गेटअप में रहना ये एक जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म की बातें करते हो तो वहां सामने वाले को देख करके भी विश्वास होता है आपके ऊपर। अभी मैं जीन्स टी शर्ट पहन लूं और मैं स्टेज पर खड़ा होकर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कह रहे हैं राजन तुम ऐसा करो, किसी को विश्वास कम ही होगा। हाँ, वाणी आपका लहेजा अलग है, आप कहेंगे आपकी बात अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी, पर मेरे लहेजे के लिए मुझे ऐसा गेटअप भी चाहिए। और इसका दूसरा भाव भी है कि हम अपने भेष से ही सही ऐसे दिखते हैं कि ये ठाकुर जी के कोई बंदे हैं भाई, ये लाल जी के हैं, ये हमारी श्यामा जी के हैं, किशोरी जी के हैं। पर मैं अपना वो चाइल्डिशनेस जो है वो मैं रखता हूँ, और वो मैं रखता हूँ किस रूप में कि मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट जरूर खेलता हूँ अपनी सारी कथा। हर कथा में मेरे को कई बार लोग पूछते महाराज जी आपको कुछ दक्षिणा देनी है कथा की, तो मैं कहता हूँ क्रिकेट किट लाओ, बढ़िया वाला बैट लाओ, एक बॉल। मजाक नहीं, सच्ची में टेनिस बॉल या सीजन बॉल से खेलने? नहीं, वो रेड वाली जो लाल वाली थोड़ी तेज लगती है क्योंकि अब पैड वेड तो पहन नहीं सकते जो लेदर से खेले। ग्रीन वाली बहुत हल्की होती है, वो रेड वाली बढ़िया है। और बढ़िया कश्मीरी विलो का बैट आए है, और अच्छे से खेलते हैं, धोती में ही खेलते हैं। ये आपने सच्चे क्रिकेटर वाली बात की, कश्मीर विलो के बैट से या टप्पे पे आए तो आवाज आए बाहर जाते हुए। तो बस वो एक मेरा मन रहता है कि मैं उसमें रहूं। दूसरा
कहीं ना कहीं जो अपना ये बालपन है जी। हर व्यक्ति को रखना चाहिए। वाह, इससे कभी आप कितने भी ऊंचे बन जाओ जी। पर अपने उस रूप को कभी मत छोड़ो जो आपकी इच्छाएं हैं बालपन वाली, जी, क्योंकि जी। बड़े होने के बाद इच्छाएं जो होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती बढ़ हैं। जाती हैं, बच्चे की इच्छाएं सबसे सस्ती होती हैं बिल्कुल। और जितना बड़ा हो जाता है उतनी महंगी खुशियां उसे हो ना जाती हैं। चाहिए मुक्ति, उसे ना चाहिए स्वर्ग और नर्क का द्वार, उसे केवल एक चीज चाहिए कि शाम को बढ़िया मीठा पकवान, वाह। सुबह दोस्तों के साथ खेलने को मिल जाए। जी। कब बदल गया जीवन, कब वो एक दौर अचानक से एक दोपहरी हुई और सारे के सारे अच्छा, विचार एक बदल गए। बात कहूं मैं, जी, प्योरिटी इंसान में है, ये बात कैसे पता चले? अगर उसका बालपन उसमें दिखता है, अगर उसका जो चाइल्डिशनेस है वो उसको रोक नहीं पाता, दबा नहीं पाता, मतलब ज्यादा अपने आप को कैसे कहूं मैं, बहरूपिया बन के नहीं रहता कि मैं ये हूं। वेरी सीरियस होके एकदम से हाँ, बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वी आर एट अ शूट, आई मीन नहीं हो नहीं, वो बिल्कुल सम हो जाए वाह, किसी भी स्थिति में सही, वो अपने बालपन को ना छोड़े, अपने उस खुश मिजाज को ना छोड़े, समझो वो आदमी प्योर है अंदर से। आप तो आपके इष्ट भी मैंने बहुत सुंदर देखा आपके इंस्टाग्राम पे, हमारे गिरधर लाल जी, वो ठाकुर जी का ऐसा बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप है। हम मुझसे कभी किसी ने कहा आप इंद्रेश जी से मिल रहे हैं, वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, मैंने बोला स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर ये वर्ड ही, मैं तो कहता हूँ जीवन के दुनिया के सबसे पहले स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स में से एक भगवान कृष्ण खुद रहे होंगे। मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर केवल वही हैं, बाकी सब तो इन्फ्लुएंस हो ही रहे हैं। बहुत अच्छे। कोई इन्फ्लुएंसर उनके अलावा हो ही नहीं सकता। द ट्रू इन्फ्लुएंसर लॉर्ड कृष्णा, केवल कृष्ण, इसीलिए उनको कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए उनको जगत गुरु कहा गया। क्यों? इन्फ्लुएंसर स्पिरिचुअली केवल वही हो सकते हैं, बाकी सब तो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं तो केवल, या आप तो केवल ये कर रहे हैं, उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया हमने एक दूसरे को बांट दिया। बिल्कुल भाई वो ऐसा कहा तो हमको ऐसा। बाकी इन्फ्लुएंसर ये शब्द जो है ये बाकी चीजों में रखा जाए, स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंसर कोई नहीं हो सकता श्री कृष्ण के अलावा। वाह वाह वाह, सत्य वचन। एंड एक ऐसी विचारधारा, इंद्रेश जी, मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा डीप डाइव करना चाहूंगा। आपने भागवत महापुराण को इतनी अच्छी तरीके से समझा है और सीखा है। आज ही किसी चीज को समझना इतना मुश्किल हो जाता है, उस टेक्स्ट को समझने में कितना समय लगा, और आपको क्या अभी भी लगता है कि उसके अंदर हर बार जब आप पढ़ते हैं आपको कुछ नया समझने को मिलता है? उसका नाम है पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण जी। पुराण का अर्थ होता है पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो बहुत पुरानी है पर हर दिन आप पढ़ोगे तो नहीं दिखेगी। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि श्रीमद् भागवत महापुराण हो, हमारी रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, इनको कभी भी शब्द समझ करके और कोई विषय समझ करके मत पढ़ो। ये नहीं तो आपको वहीं तक ही सीमित रहने देंगे। आपको वो पूरा जो सिनेरियो है वो विचार करके, चिंतन करके और स्वयं को एक कैरेक्टर बना करके पढ़ना पड़ेगा। मैं जब स्टार्टिंग में भागवत जी पढ़ता था जी, तो मेरे गुरुजी रोज मुझको 15 श्लोक याद करवाते थे और मुझसे कहते थे कल मैं आगे विषय तब पढ़ाऊंगा जब ये 15 मुझे सुनाओगे। यानी गणित के जैसे टेबल्स याद करते हैं। तो श्लोक याद करना बहुत टेढ़ा काम है। अब मैं रात भर लगा रहता लेकिन वो मैं भूल जाता। तो मेरे गुरुजी ने फिर मेरे को एक बार समझाया कि तुम कैसे याद करते हो। मैंने कहा मैं रटता हूँ ऐसे ऐसे। बोले नहीं, उसका अर्थ समझो, अर्थ समझ करके उसको पहले माइंड में सेट करो और खुद रम जाओ उसमें। जैसे मूवीज में होता है कि एक्टर को पूरी तरीके से जिसका रोल निभाना उसमें वो रमना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे सारे ग्रंथ आदि जो हैं इनको समझने के लिए या तो पूरा जीवन भी निकल सकता है, आप नहीं समझ पाओगे और निकल ही जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत भी जो आपको प्राप्त होगा ना, वो कैसे होगा कि आपको वो केवल शब्द ना समझ करके ये फील करना पड़ेगा श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। यहाँ सुभद्रा जी बोल रही हैं, यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं। अब भीष्म पितामह का पूरा वो आपको बनाना पड़ेगा मन में, तब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे या कहेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी। ऐसे ही नियमों से आपको सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। बहुत खूब। अब इंद्रेश जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक जगह पर आपने बताया कि भगवत गीता और भागवत महापुराण के बीच का जो अंतर है 18,000 श्लोक भागवत महापुराण के अंदर, वो कृष्ण फिलॉसफी को दर्शाते हैं। क्या एक आम आदमी उसे पढ़ सकता है? क्या उसे समझ में आएगा? कौन सी भाषा में है? कुछ बताएं इसके बारे में। मैं थोड़ा सा डीपली इसको जी जरूर डिस्क्राइब करूं।
कि हमारे जो इन सब ग्रंथों के रचनाकार हैं जी, वो हैं महर्षि वेदव्यास, जिनको भगवान का अवतार माना गया। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जी, बहुत सारे पुराण लिखे, महाभारत भी लिखी, लेकिन उनके मन को ना ये नहीं था कि मैंने कुछ लिख दिया, मतलब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड वॉट एवर ही हैज रिटन, जी, और वो उसकी वजह से बड़े चिंतित बैठे थे। तब नारद जी आए और नारद जी ने आकर के उनसे कहा कि व्यास जी क्या बात है, इतनी चिंता में को? बोले देखो मैंने कितनी सारी पोथी लिख दी, पर मेरे को ऐसा लगता मैंने मतलब अभी जो मैं देना चाह रहा हूँ संसार को, संसार के कल्याण के, वो अभी तक मैं दे ही नहीं पाया। तब नारद जी उनको एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, नयद वतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानुषा। बोले कि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, इन सब में आपने कृष्ण को केवल और केवल भगवान दिखाया है, और भगवान को जब देखते हैं ना तो उनके प्रति श्रद्धा होती है, उनके प्रति विश्वास होती है, उनके प्रति आस्था होती है, प्रेम नहीं होता। भगवान से प्रेम कब होगा? जब वो अपने जैसे दिखाई दें। आपने सब जगह उनके ईश्वरत्व को प्रकट किया है, ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं किया जिससे वो अपने से दिखाई दें, अरे ये तो हमारे हैं, ये तो अपने हैं। इस वजह से आपका मन अशांत है। आप उनके ईश्वरत्व को नहीं, उनके प्रभाव को नहीं, अब उनके स्वभाव को लिखो। उनका स्वभाव कैसा है, वो प्रेमी कैसे हैं, जो छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, तीनों लोगों का स्वामी, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर प्रलय आ जाता है, वो गोपियों के यहाँ चला जाता है तो गोपियां पकड़ लेती हैं, और गोपी कहती हैं लाला माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले नाच के दिखा। तो तीनों लोगों का नाथ नन्हे से थोड़े से माखन के लिए नाचने लगता है, ठुमकने लग जाता है। ये आपने कहाँ लिखा? कहीं भी नहीं। बोले कि वही श्री कृष्ण बिन बुलाए, परमात्मा जो बुलाने पे नहीं आते, हजारों वर्षों की तपस्या में नहीं आते, बिन बुलाए गोपियों घर में जबरदस्ती घुस के मटकी फोड़ देते हैं, माखन खा जाते। कहाँ लिखा आपने? ग्वाल बालों से जब वन भोज करते हैं, ठाकुर जी अपनी पिकनिक पे जाते हैं, इतना सुंदर वर्णन है कि एक ठाकुर जी का सखा, वो खट्टी कड़ी थी उसकी, तो उसने सोचा कि लाला माने को ना है, जबरदस्ती मांग के खाए लेगो, तो वो छुप के खाने लगा कि लाला को खट्टी कड़ी नहीं खवाऊंगा। तो जैसे ही खाने लगा ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए, वो जल्दी जल्दी खा गया, तो उसके पूरे मुंह पे लग गई। तो ठाकुर जी उसके ऐसे ठोड़ी पकड़ करके और अपनी जीभ से उसके मुंह को चाटने लगे। बोले आपने कहाँ लिखी है बात? क्या बात? जब ब्रह्मा जी गायों का हरण कर ले जाते हैं, ग्वाल वालों का हरण कर ले जाते हैं, तो श्री कृष्ण ही गाय ग्वाल और सब के रूप में वृंदावन में विचरण करते हैं, हर गोपी को सुख प्रदान करते हैं। कहाँ लिखी है आपने ये बात? वही परब्रह्म वो गोपियों के साथ रास विहार करते हैं। कहाँ लिखी है आपने ये बात? आपने परब्रह्म को केवल परब्रह्म दिखाया है, आपने परब्रह्म को एक ऊंची सत्ता के रूप में दिखाया है, जिसके कारण श्रद्धा होती है, जिसके कारण विश्वास होता है, जिसके कारण आस्था होती है, लेकिन प्रेम नहीं होता। प्रेम के लिए तो आप उनको हमारे जैसा दिखाओ ना, उनका स्वभाव दिखाओ, तब आपका मन शांत होगा। तब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो भागवत की रचना में पहले के 9 स्कंद जो हैं, 12 स्कंद हैं भागवत में, 9 स्कंद जो हैं उन स्कंदों में तो केवल वो कथाएं बताएगी जिससे हम लोग ठाकुर जी की लीला सुनने के अधिकारी बने, जिससे हमारे विकार आदि जो भी हैं, मतलब ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है 9 स्कंद, उनको सुनाया गया। उनके बाद क्या होता है, जैसे ही 10वां स्कंद आता है पूरी कथा पलट जाती है। वही परब्रह्म जिसको हम अभी तक एक सत्ता मानते आ रहे थे, मतलब पहले परब्रह्म दिखाया, पहले भगवान दिखाए, विश्वम विष्णु वसत्कारो, विष्णु के रूप में दिखाया, विराट रूप में दिखाया। फिर अचानक से 10वां स्कंद प्रारंभ होते ही वेदव्यास जी कहते हैं वही परब्रह्म जिसको आप आकाश में देखते हो, वही परब्रह्म जो विराट है, वही परब्रह्म जो ऐसा है, वो वास्तविक में कैसा है? बोले छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिन्नति। भागवत में वर्णन करते हैं ठाकुर जी की एक सेना है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। और वो कैसी है? बोले जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना है ठाकुर जी की। क्या बात! तो किसी गोपी के यहाँ चोरी करने जाना है जी, तो आधी सेना तो जल से जाएगी, मतलब यमुना जी से, और वायु सेना जो है वो एक दूसरे की छतों पे कूदती हुई जाएगी। फिर उनके कोड वर्ड्स हैं, वो ठाकुर जी को कोड देंगे कि यहाँ पे मटकी टंगी है, लाला आए जा। अब आप जिस परब्रह्म को देखते आ रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी सुदर्शन चक्रधारी, वही कहा कर रहे हैं वृंदावन में। तो हमारे ब्रज का एक पद है,
कौन पावे या को पार, प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहे धार। उसका एक अंतरा है जी। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। क्यों लिया ठाकुर जी ने अवतार? विश्व के पोषण के लिए। पर कर क्या रहे हैं? बोले सोई करे चोरी यहाँ अहीर घरन, निज प्रभुता विसार, प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहे धार। तो ये है भागवत। क्या बात, अति सुंदर, अति सुंदर। आपने इंद्रेश जी जो दृश्य दिखाए मुझे यहाँ पर बैठे बैठे, आप सच में विश्व के सबसे सुविख्यात कथाकारों में से एक है। आपने मुझे दिख गए, मुझे थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीन दिख गई, मटका भी दिख गया, सब कुछ दिख गया। तो ये कृष्ण लीला से एक चीज सिखाई गई कि सहज रहो, सरल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, सिंपल रहो, ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आपसे इतने रिलेट हो पाएंगे लोग, इतने प्रेम कर पाएंगे लोग। कुछ भी बन जाओ जीवन में, पर अपने उस, जिस पर अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, अपने उस मूल भाव को, जो आपका जो मूल, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ना बहुत बोर हो गए थे, शेषनाग पे पौड़े पौड़े चतुर्भुज रूप में घूम रहे हैं, गरुण पे बैठ के घूम रहे हैं, और मतलब इतनी प्रभुता हो गई कि ठाकुर जी बोले नहीं यार हटो, तो अब हमको आने दो अपने वास्तविक रूप में। आ गए वृंदावन में। वृंदावन में आके यशोदा मैया तो कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूँ, मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया कह रही हैं लाला ये चंद्रमा तो ना मिलेगा। बोले ना मैया, जई हूँ लोट अबई धरण पे, तेरी गोद ना आई हूँ, अगर तेने मुझको चंद्रमा ना दियो तो मैं अभी जमीन पर लेट जाऊंगा और पूरे गोकुल में हल्ला मचा दूंगा। कहा कि मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं। और मैया मैं तो अपनी चोटी ना गुथाऊंगा, तो ते कछु ना करवाऊंगा, मुझको चंद्रमा दे। यशोदा मैया ने एक परात में पानी भर के बोले ले लाला आ गो चंद्रमा। ठाकुर जी उस चंद्रमा को देख के खुश हो रहे हैं, पर ब्रह्म है। और फिर जैसे पकड़ने जाते हैं तो वो ओझल हो जाता है। फिर रोने लगता, मैया ये तो तने झूठ बोली, मुझे ये चंद्रमा थोड़ा ही है, मुझको तो चंद्रमा चाहिए। यशोदा मैया बोली लाला चंद्रमा तू सुंदर, वह तू ज्यादा सुकोमल, तो को नई दुल्हनियां दे हूं। 3.5 वर्ष के हैं लाला अभी। ठाकुर जी तो महाराज कूद पड़े गोदी में थे। बोले मैया अबई ब्याहे जाएंगे, अबई ब्याहे जाऊंगा मैं। और मैया तू मेरा अबई ब्याह करा, और तेने ब्याह नहीं कराया तो देख लियो। और रात भर रो में ठाकुर जी। अब इन सब लीलाओं को देख करके तपस्या कर रहे ऋषि, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। इन सब लीलाओं को देख करके बड़े बड़े हमारे महापुरुष जो हैं वो नतमस्तक ठाकुर जी की भलैया लेते हैं। बोले जय हो नाथ, ये परब्रह्म है हमारे। तो ये लीलाएं जो हैं ये ठाकुर जी की वास्तविकता है, ये ठाकुर जी की सौम्यता है, सरलता है, उनका समत्व रूप है। इससे ठाकुर जी ने सबको बताया कि मैं परब्रह्म होते हुए भी ऐसा हूं। अपनी वास्तविकता को त्याग मत करो, अपने सरल सौम्य स्वभाव को त्याग मत करो। अगर वो करोगे आपके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे। क्या बात, बहुत खूब। एक तरफ ये अटखेलियां भी लगाते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, पर एट द सेम टाइम ये भी कह देते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो जाति कहाँ है? क्या है इस कार्मिक साइकिल का सत्य, दिस सर्कल ऑफ रीबर्थ्स जिसके बारे में हम बात करते हैं? कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन करें। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, उसको वहां पर ऐसा वर्णन है कि जीवात्मा और परमात्मा ये एक ही वृक्ष के 2 पक्षी हैं जी। तो जीवात्मा परमात्मा साथ ही रहते हैं। मैं और आप पहले हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ ही थी, पर जब जीवात्मा रूपी पक्षी ने पृथ्वी को देखा और यहाँ के माया को देखा, तो वो परमात्मा रूपी पक्षी से कहते हैं मैं घूमने जाऊंगा यहाँ पे। परमात्मा कहते हैं ये पकड़ लेगा तेरे को, इधर मत जा। नहीं मैं जाऊंगा, फिर मैं लौट के आ जाऊंगा। बोले तू आ ही नहीं पाएगा, तू मुझे भूल जाएगा वहां जाके। बोले नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मुझे जाने तो दीजिए। तो ठाकुर जी कहते हैं देख ले, मुझको याद रखियो, आ जाइयो मेरे पास। अरे बोले तुम कैसी बात करते हो, मैं अभी बस घूम के आता हूँ। वो जैसे ही जीवात्मा रूपी पक्षी नीचे आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आते ही यहाँ आके माया में ऐसा फंसता है, ऐसा फंसता है, ऐसा फंसता है, भूल जाता है कि परमात्मा कोई थे। फिर बीच बीच में ठाकुर जी हम जैसे डाकियाओं के थ्रू लेटर भिजवाते हैं कि भाई मुझसे तेरा संबंध है। तो कई लोग संसार के ऐसा बोलते हैं कौन ठाकुर जी, कौन भगवान, ये कौन परमात्मा? इन लोगों ने अपना धंधा शुरू कर लिया, अपनी बिजनेस शुरू कर लिए, कौन भगवान, ये कोई मेरा संबंध। मतलब हम लेटर्स तो दे रहे हैं पर वो उसको फाड़ के फेंक देते, बोले कोई परमात्मा नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत कम एज में
और अपनी लाइफ में ऐसा हो जाए ना कि मेरा मकसद क्या है, समझ लेना वो पहले 6-7 जन्म ले चुका है। वो तभी इतनी जल्दी वो चेतना आ रही है उसके अंदर कि मैं कुछ तो मेरे से छूट रहा है, कुछ तो कहीं तो मैं भटक रहा हूँ। तब कहीं ना कहीं जाकर के वो स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसके थ्रू करते 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 फिर वो पुनः परमात्मा। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, परमात्मा के साथ ही रहती है। बस ये माया ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि देखूं तो सही इसके प्रति आकर्षित होता है कि वो आकर्षित होते उसमें भ्रमण करता 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भ्रमण करता 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 नए नए जन्म लेता है, नई नई चीजें करता है और फंसता चला जाता है। फिर एक समय आने पर मुक्त होकर फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, ये प्रश्न आपके चित्त में उठने लग जाए, बस उसी समय आप अपने मार्ग को स्वीकार कर लीजिए और निकल पड़ेंगे आप। इंद्र जी, अगर ये कार्मिक साइकिल आपको बार बार जन्म लेने पर की तरफ पुश करती है, मेमोरी क्यों नहीं आगे जाती? आपको कुछ याद क्यों नहीं रहता? अगर मेमोरी आ जाती तो आप अपने इस जन्म में कुछ नहीं कर पाते। आप पूर्व की चीजों को ही जो बिगाड़ दी थी उन्हीं को संभालने के लिए फिर भागते। मैं कहता हूं भगवान ने एक बहुत अच्छी क्वालिटी दी है हम लोगों को, भूलने की बीमारी। पूर्व जन्म का भी तो भूलते ही हैं, हम इस जन्म की भी भूल जाते हैं कि हम क्या करके आए। अगर ये भूलने की बीमारी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जीवित रह पाता। मैट्रिक्स ही तो नहीं है इंद्रेश जी ये पूरा का पूरा, ये एक सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोग्राम, एक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया आ गई है। हमारे तो पता नहीं कौन कौन सी इंटेलिजेंस हमने देखी, ये किसी प्रोग्राम का हिस्सा ही तो नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और प्रोग्राम का हिस्सा भी, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है ठाकुर जी के पास डाटा कितना भयंकर होगा। हम मानव तो मानव, पक्षी पशु जल के जानवर अलग, वृक्ष वल्लरी, सबका ध्यान रखा, सबका सिस्टमेटिक बना रखा है। उनके पास कितना जीबी डाटा होगा, कितना बड़ा सिस्टम होगा, कभी सोच विचार करके। और फिर इसमें तो अभी इस जन्म का हमको दिख रहा है, पूर्व जन्मों का कहाँ भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे मेरे 100 जन्मों का याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी वजह से आपने मुझे बाणों की सैया पे लिटाया है। मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, उनको इतना कष्ट नहीं दिया आपने। मुझे 100 जन्मों का याद है, मैंने इतना बड़ा पाप कोई नहीं किया कि आपने मुझको इतने कष्ट दिया है। ठाकुर जी कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं, 101वां भी तो हो सकता है। विष्णु पितामह बोले मतलब मैं 101वें जन्म का भोग रहा हूं अभी। ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या। और ये सारा डेटा उनके पास है पहले से। मतलब आप आज कुछ भोग रहे हो, चाहे सुख हो दुख हो, वो कब का भोग रहे हैं, कहाँ का ठाकुर जी उठा करके आपसे करवा रहे हैं, उनके पास सारा डेटा है, सब कुछ। हमारे यहाँ 128 GB पे मेमोरी फुल दिखा देता है। एक चीज जरूर है इंद्र जी, आज एक इसके बारे में भी आप बातचीत कर चुके हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, एक अवेकनिंग जो आपको सोसाइटी में देखने को मिल रही है। डू यू सी अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड रिलीजियस अवेकनिंग? डू यू फाइंड अ डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, या आपके लिए दोनों सेम है? मेरे लिए लगभग सेम ही है सब। जैसे वही बात है, वर्ली जाने के 2 रास्ते हैं। तो ऐसे ये 2 रास्ते हैं, पर मुझको इनमें कोई अंतर विशेष दिखता नहीं। आज के जीवन में अगर कभी किसी को बोल दो आर यू रिलीजियस, जिस तरीके से वो भुआएं उठाने वाली आपने बात कही है, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमंस व्हाट इट हैज टर्न्ड इनटू, एंड पीपल आर ऑलमोस्ट गेटिंग स्कैर्ड ऑफ बीइंग कॉल्ड रिलीजियस। परंतु आज जहां जय श्री राम का नारा होता है, कहीं लोगों को एक विचलित से होने लगे हैं अंदर। ये लोगों का इंटरप्रिटेशन है, तो ये isn't it sinful for the people to make religion into something which is now hurting people? पता है क्या है, कलयुग है ये। आप आज जितने सुधरे हुए दिखोगे उतने ज्यादा लोग आपसे दूर हैं। आप किसी सभा में जाकर के बोल दो, कल भी मैं कथा में कह रहा था उल्लासनगर में कि मैं 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, मैं 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ, मैं इतने बजे भोजन करता हूँ, इतना बजे ये करता हूँ। अगर ब्याह नहीं हुआ होगा ना तो लड़की भाग और जाएगी, बोले मैं नहीं रह सकती भाई, इतने नियम कायदे, इतना सुधरा हुआ व्यक्ति मुझे नहीं चलेगा। कलयुग, आपके मैंने कहा ना, कलयुग इतना खतरनाक राक्षस है। सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षस जो हैं ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कलयुग का राक्षस दिखाई नहीं देता। वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश करके अच्छी चीज को बुरा दिखाने लग जाता है।
अभी कुछ टाइम से थोड़ा बदल रहा है माहौल, जब से रामलला विराजे हैं, और स्पेशली जब से कोविड गया है। जी जी जी। कोविड का जब टाइम लॉकडाउन गया ना, आदमी समझ गया उस टाइम पे। करोड़ खरबपति आदमी डॉक्टर को फोन करके कह रहा है दूसरे रूम में मेरी वाइफ है, मैं तेरे नाम पूरी संपत्ति कर दूंगा, उसको बचा ले। बोले क्षमा करो, मैं नहीं बचा सकता। तब आदमी को समझ आ गया कि भाई कोई परम सत्ता है। अब आप देखेंगे मूवीज में भी रिलीजियस बातें, और अगर हमारे एक्टर्स हों या हमारे बिजनेसमैन हों, बड़े लेवल के लोग हों, वो थोड़ा रिलीजन को अगर सपोर्ट करते हैं तो उनकी बड़ी सराहना होती है। आज आप नॉर्मल फोटो डाल दीजिए अपना और जय श्री राम तिलक लगा के डाल दीजिए, आपके लाइक्स उस पर ज्यादा होंगे जहां पर आप रिलीजियस दिख रहे हो। मतलब अभी टाइम बदल रहा है धीरे धीरे। इट्स फैशनेबल टू बी रिलीजियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कह रहा हूँ केनाप्य उपाय ना, किसी भी उपाय से सही हो तो रहे ना, भली फोटो बहुत तेरे हैं घाट के उतरो तो सही, तो भाई कैसे भी सही। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैसे भी सही, शरण में तो जा रहा है ना ठाकुर जी, भले दिखावे के रूप में जा रहा हो, फैशन के रूप में जा रहा हो। एंड एक और बस अंतिम कुछ प्रश्न है इंद्र जी। डजंट रिलीजन आल्सो नीड टू गो थ्रू एन एडवांसमेंट, कि पुराने ग्रंथ और पुरानी सीख को अब एक नए तरीके से देखने का तरीका होना चाहिए, या फिर एक नए समझ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? रिलीजन जितने भी ग्रंथ है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए, इसीलिए उनको पुराण कहा। मैंने कहा ना वो पुराने हैं, पर आप जब उनको सुनेंगे ना तो आज के व्यक्ति जब सुनेगा वो उसको आज के रूप में ले लेगा। आपको कुछ भी बदल, इसीलिए तो वो पुराण है, नहीं तो वो साधारण बुक्स की तरह होते। श्रीमद् भगवद गीता आज से 500 वर्ष पहले भी कथा हो रही थी, 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने कही थी, और आज भी उनको एवरग्रीन माना जाता है। उनको कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता इज द बेस्ट, मतलब वो कभी भी पढ़ लो, हर बार कुछ नया निकल के आता है। इसीलिए रिलीजन के जितने भी ग्रंथ और प्रकार हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए हमारे महापुरुषों ने कि जैसे जैसे सोच बदलेगी उनके अर्थ भी वैसे वैसे ही होते चले जाएंगे। उनका डिकोड जो करने का तरीका है, बस वो करने वाला अच्छा हो, वो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में कर देगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो वहां बदलाव की जरूरत नहीं है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहने दिया। फॉर्मूला वही है, उसे समझाने का तरीका अच्छा आना चाहिए, जो आपने इतने सुंदर तरीके से अपने अंदर ढाला है इंद्रेश जी। मुझे आपके गाने बहुत पसंद आए, आपकी इतने अच्छे, मैं उनको भजन कहूँ, आरती कहूँ, क्या कहूँ, बहुत अच्छा। आप तो स्पॉटिफाई के टॉप आर्टिस्टों में से एक हो गए हैं। प्रेम कहो, क्या बात। एंड आपने अभी रिसेंटली जो आपका गीत आया है नैनन में राखूं, वो प्लीज थोड़ा सा हल्का सा सुना, वो बहुत, उसमें तो आनंद आया मुझे बहुत। नैनन में ही राखूं पिया तो है, नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी एक रों की छवि पर, जगत वार सब लाखों, जगत वार सब लाखों, नैनन में ही राखूं पिया तो है। जी क्या बात। देखो आप क्लासिकली ट्रेंड नहीं है, आपने गायकी सीखी नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मेरे कुछ म्यूजिक के जानकार लोग हैं, मैं उनको फोन करके पूछता हूँ कि कोई अच्छा सा राग बताओ जो छुए, तो वो एक राग बता देते हैं। मैं फिर उस राग को 24 घंटे सुनता हूँ, सितार कैसा बजाया गया, किसी ने सरोद कैसा बजाया इस राग में, वाह वाह। उसके बाद फिर मैं कुछ कलम उठा करके
और फिर उसकी धुन तो ऐसे ही तो संगीत उतरता है इंद्रेश जी। आपने एक तरीके से संगीत की विद्या ही तो ली है, क्योंकि इसके जरिए, कर्ण के जरिए ही जीवा चले। जी, तो बस वो एक कृपा है जी, और वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए ही मैं गा सकता हूँ। जिनको ना भी पता हो कि आप इतना कुछ करते हैं कथाकार के तौर पे, वो केवल आपके गीतों के द्वारा ही सही शायद उतर जाए अपने मन ही मन के अंदर। आप मुंबई, आपका आना जाना लगा रहता है, आप फिल्मी जगत से कभी मुलाकातें होती हैं? नहीं, मैं कोई फेवरेट हीरो हीरोइन है? मुलाकात तो नहीं, पर मेरे जो म्यूजिक होते हैं वो सारे मुंबई में ही होते हैं। जी 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 जी। और फिल्मी जगत में मेरी ज्यादा, पर मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं बी पराग। अरे आप बी प्राक के फ्रेंड हैं? यो, इंद्रेश जी एंड बी प्राक एक कोलैब होना मांगता है। तो वो मेरी अभी कथा भी करा रहे हैं 7 अक्टूबर से चंडीगढ़ में। और उनकी भी तो उनको भी, हालांकि उन्होंने कमर्शियल म्यूजिक किया है, बट वो उनका जो भक्ति का जो सुर है वो मेरे ख्याल से अद्भुत है, अद्भुत है। उन पे बहुत कृपा है हमारी श्री जी की, और वो मुझसे बहुत प्रेम मानते हैं, वो मिलते रहते हैं। बाकी हैं और भी कहीं, मुझे याद नहीं आ रहे नाम, उनसे मेरे। इंद्रेश जी, मैं बस आपके साथ पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, इसलिए मेरे को एकदम विचार है, और चूंकि मैं आपकी आवाज सुना था, आप वैसे तो उम्र में आपकी उम्र कम है और उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन आपके ऊपर कभी पिक्चर बने तो अगर पंकज त्रिपाठी होते, यंग पंकज त्रिपाठी, उनने करना चाहिए, उनकी मतलब पंकज त्रिपाठी का रोल, पंकज त्रिपाठी जी इंद्रेश जी पे कभी बने तो इस तरह एक जो अंदाज है, जो थोड़ा सा जो बोलने वाला जो तरीका रहता है एकदम। अच्छा, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं उनकी। मैं कभी कभी पिक्चर्स देखता हूँ, कभी फ्लाइट में कहीं पे, मुझे उनका एक्टिंग बहुत बढ़िया लगता है। आपको कभी पंकज भैया, आपको कभी इंद्रेश जी मिले, इंद्रेश जी आपको कभी पंकज जी मिले, हम फैंस के लिए आप दोनों साथ में एक फोटो खींचा लेना प्लीज। हमको दोनों को अगल बगल देखना है, एकदम बड़ा मजा आएगा इस चीज को लेके। इंद्रेश जी, जाते जाते एक, हम चूंकि हमारे पॉडकास्ट का नाम है व्हाट्स योर मंत्रा, जीवन का मंत्र क्या है, हालांकि ये बहुत ही विस्तार में बात करी जाने वाली चीज है, पर मैं आपसे संक्षेप में ही जानना चाहूंगा, इंद्रेश जी का जीवन में व्हाट्स योर मंत्रा? असोच्यान्नन्व सोचस्तम, जिस चीज को सोच करके तुम चिंतित हो रहे हो वो सोचने का विषय ही नहीं है। ये तो आपने सत्य में मंत्र ही सुना दिया, क्योंकि मंत्र ही तो मंत्र है। मैं इसी में ही रहता हूँ। जब भी मेरे को टेंशन होती है, कोई बात मेरे सिर पर चढ़ती है, ये श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को सबसे पहली बात भगवान ने यही कही, तुम जिस चीज को विचार करके चिंता कर रहे हो वो सोचने का विषय ही नहीं है। वाह वाह वाह। इंद्रेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर एमएनएम स्पॉटलाइट के स्टूडियोज पर आए। ये बहुत लंबे समय से आपका और हमारा मिलन यहाँ पे बना हुआ था, परंतु ये हमारा ऑस्पिशियस डे था जब आपसे मुलाकात होनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई शहर में आपका सफर भी कमाल रहे, जिस शहर में आप जाएं आपका शहर आप ही का रहो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। तो ये थे श्री इंद्रेश उपाध्याय। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दिस विल encourage us to carry on bringing such amazing guests on What's Your Mantra. I really look forward to what you think about these episodes, to hear from you. So please do the same and do let me know.